डायरी और कैलकुलेटर। हर इंसान की जिंदगी में दो ऐसी चीजें होती हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती। एक उसकी यादें और दूसरी उसका हिसाब। मेरी जिंदगी में ये दोनों एक पुरानी डायरी और एक छोटा सा कैलकुलेटर बनकर सामने आए। यह कहानी उस समय की है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था। पढ़ाई, सपने, दोस्तों की बातें और भविष्य की चिंता, सब कुछ एक साथ चल रहा था। उन दिनों मेरे पापा ने मुझे एक साधारण सी डायरी दी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हर दिन कुछ ना कुछ लिखना। एक दिन यही पन्ने तुम्हें तुम्हारी असली कहानी सुनाएंगे। शुरुआत में मुझे यह बात सामान्य लगी। पहले पन्ने पर मैंने सिर्फ तारीख लिखी और 2 लाइनें लिखकर डायरी बंद कर दी। लेकिन धीरे धीरे वही डायरी मेरी सबसे अच्छी साथी बन गई। जब कोई बात किसी से नहीं कह पाता, तब उसे उन्हीं पन्नों पर लिख देता। कुछ महीनों बाद मैंने अपनी जेब खर्च का हिसाब रखने के लिए एक छोटा कैलकुलेटर खरीदा। मेरा इरादा सिर्फ पैसे जोड़ने घटाने का था। हर खर्च लिखता, फिर कैलकुलेटर से जोड़ता और संतोष के साथ डायरी में दर्ज कर देता। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि कैलकुलेटर सिर्फ पैसों का हिसाब लगा सकता है, लेकिन जिंदगी का नहीं। जिस दिन किसी दोस्त ने मुश्किल समय में साथ दिया, उस दिन उसकी कीमत कोई कैलकुलेटर नहीं बता सकता था। जिस दिन मां ने बिना कुछ कहे मेरी परेशानी समझ ली, उस एहसास का भी कोई अंक नहीं था। और जिस दिन पापा ने अपनी जरूरत छोड़कर मेरी किताबें खरीदीं, उस त्याग का कोई जोड़ घटाव नहीं था। एक दिन मैंने अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। पहले पन्नों पर छोटी छोटी बातें थीं। किस दिन कितने पैसे खर्च हुए, किस दिन कौन सी फिल्म देखी, किस दिन दोस्तों के साथ घूमने गया। लेकिन आगे बढ़ते ही पन्नों का रंग बदलने लगा। वहां मेहनत थी, असफलताएं थीं, उम्मीदें थीं और ऐसे सपने थे जिन्हें मैं लगभग भूल चुका था। एक पन्ने पर लिखा था, आज परीक्षा अच्छी नहीं हुई, लगता है मैं हार गया। अगले ही पन्ने पर लिखा था, हार सिर्फ एक दिन की थी, कोशिश अभी बाकी है। उसे पढ़कर मैं मुस्कुरा दिया। उस समय जो बात मुझे दुनिया का सबसे बड़ा दुख लग रही थी, आज वह सिर्फ एक याद थी। फिर मेरी नजर उस कैलकुलेटर पर पड़ी। उसकी बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी। मैंने उसे चालू किया। स्क्रीन पर कुछ धुंधले अंक दिखाई दिए। अचानक मुझे लगा कि यह कैलकुलेटर भी मेरी तरह थक गया है। उसने वर्षों तक मेरे पैसों का हिसाब रखा, लेकिन कभी यह नहीं बता पाया कि मैंने कितनी खुशियां कमाईं, कितने रिश्ते बनाए और कितने लोगों का भरोसा जीता। उस दिन मैंने डायरी में एक नई बात लिखी, जिंदगी में हर चीज का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। कुछ रिश्ते जोड़ने से बनते हैं, कुछ विश्वास निभाने से, कुछ सपने समय मांगते हैं और कुछ मंजिलें सिर्फ धैर्य से मिलती हैं। इसके बाद मैंने खर्च लिखना कम कर दिया और अनुभव लिखना शुरू कर दिया। हर दिन अपने बारे में एक नई बात लिखता। किससे क्या सीखा, कहाँ गलती हुई, किस बात पर गर्व हुआ और किस बात को सुधारना है। कुछ साल बीत गए, पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी मिली और जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त हो गई। एक दिन अलमारी साफ करते समय वही पुरानी डायरी और कैलकुलेटर फिर हाथ में आ गए। डायरी के पन्ने पुराने हो चुके थे, लेकिन उनमें लिखे शब्द आज भी उतने ही नए थे। कैलकुलेटर अब ठीक से काम नहीं करता था, मगर उसे देखकर मुझे अपना संघर्ष याद आ गया। मैंने दोनों चीजों को मेज पर रखा और बहुत देर तक सोचता रहा। अगर उस समय मैंने सिर्फ कैलकुलेटर पर भरोसा किया होता, तो शायद मुझे सिर्फ पैसों का हिसाब याद रहता। लेकिन डायरी ने मुझे सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसके अनुभव, उसके रिश्ते और उसका चरित्र होते हैं। आज भी जब कभी मन उलझ जाता है, मैं नई डायरी खोलकर लिखना शुरू कर देता हूं, क्योंकि लिखने से मन हल्का होता है, विचार साफ होते हैं और अपने आप से मुलाकात होती है। और वह पुराना कैलकुलेटर, वह आज भी मेरी मेज की दराज में रखा है। अब मैं उससे सिर्फ जोड़ घटाव नहीं करता, उसे देखकर खुद को याद दिलाता हूं कि जिंदगी में हर चीज की कीमत नहीं होती। कुछ चीजें अनमोल होती हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे बड़ी सीख क्या है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कैलकुलेटर ने मुझे हिसाब करना सिखाया, लेकिन डायरी ने मुझे जीना सिखाया। यही मेरी कहानी है। शायद आपकी जिंदगी में भी कोई पुरानी डायरी होगी, कोई छोटी सी चीज होगी जो आपको आपकी मेहनत, आपके सपनों और आपके सफर की याद दिलाती होगी। उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि समय बीत जाता है, लेकिन यादों की स्याही कभी फीकी नहीं पड़ती।
अगर आपको भी ऐसी कैलकुलेटर डायरी चाहिए तो हमारी स्टेशनरी शॉप खिचड़ीपुर 8 ब्लॉक में उपलब्ध है। कीमत लगभग 299 रुपये है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।